जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो मुद्दा है, आज भी मेरे कुछ क्लाइंट्स के पॉइंट्स थे, कुछ मुझे कॉल आया था, कुछ कमेंट्स आता है, या बहुत लोग ऑफिस तक आ जाते हैं जिनको मेरा ऑफिस पता है। तो सडन आज एक क्लाइंट आए थे। वो क्लाइंट ने क्या किया था कि एसबीआई में ही किसी को फाइल दिया है बाहर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने फाइल दिया है, और उनका केसेस डिले हो रहा था। उनका केसेस एक 10-15 दिन 20 दिन हो गया। और क्या होता है कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। वो डेवलपर क्या करते हैं ना कि अगर टाइमली उनको पेमेंट नहीं आएगा ना, तो वो पेनल्टी रेज करते हैं क्लाइंट्स को। और क्या है ना कि बैंक जो है वो पेनल्टी भरती नहीं है, कि बैंक क्यों भरेगी? बैंक तो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लोन दे रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। और अगर बैंक कुछ गलती कर देती है और फटाफट अगर आपको डिसबर्समेंट दे देती है, और कल को XYZ अगर डेवलपर के साथ कुछ हो जाता है, डेवलपर का प्रोजेक्ट रुक जाता है, या कुछ भी हो जाए, जो मार्केट में अभी बहुत सारा हुआ है। अभी जैसे एग्जांपल मुंबई की बात करें, तो मुंबई में अभी 2-3 डेवलपर हैं जिनके अभी प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। और पुणे में भी एक हाई लेवल का डेवलपर थे, उनका भी काम अभी स्टॉप कर दिया है। और सेकंड चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके काम रोक दिए जाते हैं। और क्या होता है ना कि बहुत सारे डेवलपर्स ने मैंडेट का एक सिस्टम रखा हुआ है। मैंडेट में क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी एजेंट हायर करके अपना प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए देते हैं। तो मैंडेट में क्या होता है ना कि डेवलपर क्या करता है कि मैंडेट को दे दिया, तो मैंडेट वाले को काम दे देता है बेचने का। वो जितना जल्दी बेचेगा उसको उस टाइप पे उतना जल्दी कमीशन मिल जाता है। तो वो भी क्या करते हैं ना कि वो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऊपर नीचे रहा तो डेवलपर से एडजस्ट कर लेते हैं, मार्केट में बैंकर के साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, और वो फाइल स्टार्टअप कर लेते हैं। तो उनके केस में ये था कि डेवलपर का कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स था जो पेंडिंग था, और ना तो बैंक का बंदा उनको बता रहा था, और ना मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एजेंट था। तो एजेंट क्या होता है कि एजेंट को ये होता है कि चलो जो भी है मैं फ़ाइल निकाल लूँगा, मुझे मेरा कमीशन आ जाएगा, तो एजेंट उसके ऊपर फोकस करता है। तो उन्होंने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया। तो फिर उनको जब मेरा वीडियो मिला, मेरी टीम के द्वारा उनको लिंक गई थी, और उन्होंने लिंक चेक किया, तो उन्होंने मुझे कॉल मैसेज किया। फिर उन्होंने मेरा ऑफिस का एड्रेस लिया, मेरे ऑफिस में आए पुणे के, मुझसे मिल के उन्होंने सारा चीज़ें अपना बताया कि आकाश सर ऐसा प्रॉब्लम है, आकाश सर वो चीज़ें है, ये आप देख लीजिए। फिर मैंने उनका पूरा स्टडी किया। फिर मैंने मेरे लीगल लॉयर से उनका डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने लीगल लॉयर से उसका सर्च रिपोर्ट मंगाया। फिर उसको मैंने प्रॉपर रीड किया, उसको मैंने देखा। देखने के बाद जब मुझे पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है, लिटिगेशन आखिर तो फेवर में था, डेवलपर के ही फेवर में है। ऐसा नहीं है कि बैंक गलत कर रही थी, डेवलपर के ही फेवर में था। बट क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट जब तक उनके हाथ में नहीं आता, उनको श्योरिटी नहीं आ रही थी, सो उन्होंने केसेस रुका के रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट को लग गए थे 14 से 15 हज़ार रुपये पेनल्टी। क्लाइंट हो गए थे पैनिक। 30 डेज़ की बात है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ये चीज़ सोचिएगा कभी भी कि आप वो 14 हज़ार 15 हज़ार की मत सोचिए, आप 70 से 80 लाख रुपए लोन ले रहे हो, डेवलपर को आज 20 से 30 लाख रुपए आपको डिसबर्समेंट देना है। एज पर रेरा रूल क्या होता है कि जब तक डेवलपर का सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं आता है, तब तक डेवलपर को डिमांड ही नहीं करना चाहिए किसी क्लाइंट को। बट वो लोग करते हैं, काम है उनका भाई, उनको भी कॉस्ट लग रहा है, तो सो एडजस्टमेंट होता है। और आपको रेट भी उस हिसाब से कम दे रहे हैं। अगर कल को आपको रेडी पोजीशन मिलेगा तो ऑब्वियस आपको ज़्यादा ब्याज भर के, और आप वन टाइम डिस्बर्समेंट करोगे, उसका भी तो चाहे आपको पे ये भरना ही भरना है ब्याज। अब मैं बात कर रहा हूँ चलो 20 लाख रुपए पे, जो 20 लाख रुपए अगर आप डालते हो, तो 17 हज़ार रुपये तो इंटरेस्ट उसमें भी भरना है आपको। ऐसा तो नहीं कि आपको भरना नहीं है। अरे यार 17 हज़ार भरने से जब 14 हज़ार रुपये उधर भरो ना, एटलीस्ट आपको भरना है। इमीडिएट भर नहीं दिए हो आप, भरना है। वो आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं कि आप इतने दिन पैसा दे दो वरना आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भैया ठीक है 14 हज़ार पेनल्टी लग रहा है, इनफ लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हक से बोलना चाहिए, हाँ ठीक है सर आपका काम चल रहा है आप ले लो। उनका मार्केटिंग का कॉस्ट होता है, चीज़ें होती है, आपको वहाँ लाने तक या आप तक वो प्रोजेक्ट पहुँचाने तक का उनका बहुत सारा कॉस्ट लगा होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि आप क्या करते हो कि आप आज के रेट में है, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाने के लिए तो लोगों को कॉस्टिंग करना है, खर्चा करना है, वो खर्चा करके फिर आप तक पहुंचाते हैं, तो भाई उसका भी कॉस्टिंग आपसे ही निकालेंगे ना। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो, सीपी के थ्रू जा रहे हो, तो उसका भी कुछ इंटरनल चीज़ कॉस्टिंग होता है जो डेवलपर को देखना है।
और एग्रीमेंट के भी रूल्स हैं, आपको एग्रीमेंट तत्कालीन मिल जाता है। आप ये चीज़ सोचिए कि डेवलपर के बारे में भी आपको सोचना चाहिए और बैंक की भी सिक्योरिटी सोचनी चाहिए कि बैंक होल्ड कर रही है ना। अगर बैंक ने आपको 20 लाख रुपए दे दिया और आपका लोन चालू हो गया, कल को प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक गया, अगर आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक जाता है और फिर उसके ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट रुकने के बाद, जब प्रोजेक्ट आपका रुक जाता है, प्रोजेक्ट रुकने के बाद आप लोग ईएमआई स्टॉप करोगे, इसमें सिविल आपका ख़राब होगा। बैंक डिस्बर्समेंट देने के बाद एज पर आरबीआई रूल बैंक आपसे रिकवरी करेगी। प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो तब होगा ना जब प्रॉपर्टी रेडी होगा, तो प्रॉपर्टी कोलेट्रल आपने दे दिया है पर प्रॉपर्टी का 100% डिस्बर्समेंट तो हुआ नहीं, प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको ही नहीं मिला है, तो बैंक कैसे पोजीशन ले लेगी? आपको ये चीज़ समझना चाहिए। आप लोगों के फ़ोन करोगे, बैंकर के पीछे लग जाओगे, आज क्या डिस्बर्समेंट कर दो, आज क्या डिस्बर्समेंट कर दो, आज क्या डिस्बर्समेंट कर दो। कहाँ से करेंगे बैंकर डिस्बर्समेंट? उनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुआ है क्या? आप पूछे क्या कि हाँ सर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है क्या, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं क्या? फिर जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको सारा, मेरे क्लाइंट को सारा चीज़ें समझाया, उनको समझ में आया, उनकी कैलकुलेशन मैंने दी है कि भैया आप 3 महीने में, 1 महीने में आप ये ब्याज भर रहे हो डेवलपर को, और बैंक को उसका डबल ब्याज भरना है आपको। डेवलपर फिर भी कम लगा रहा है आपको ब्याज। फिर वो समझे, फिर बोले ठीक है आकाश सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिए। फिर मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स उनका रीड करने के बाद सब कुछ मैंने यहाँ वहाँ से डॉक्यूमेंट एडजस्टमेंट कराए, उनके लीगल हायर से बात की, आपने लीगल हायर से बात करवाया, डॉक्यूमेंट मंगाया, अटैचमेंट लगाया। और खुशी की बात तो ये है कि उनकी फ़ाइल आज का डिसबर्समेंट भी हो गई और वो खुशी खुशी फीडबैक भी दिए अच्छा। और इवन उन्होंने मेरे 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, अपने फ्रेंड्स को भेजा, बोला यार कि ये लोन एडवाइज़र हैं, हमारे फ्रेंड हैं और इनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ज़रिए क्लाइंट्स को एक चेतावनी और क्या बोलते हैं कि सूचना तक पहुंचा देते हैं और नॉलेज भी देते हैं। तो उन्होंने मेरा 7 से 8 सब्सक्राइबर भी बढ़ा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे 5 करोड़ की लीड भी दी कि सर इनका 5 करोड़ का लोन कराना है, उनके फ्रेंड का रेफरेंस दिया उन्होंने। तो सबसे इम्पोर्टेंस मेरे लिए तो था कि मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक, बहुत सारे क्लाइंट्स के मेल हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया। मैं क्या है, जब मैं मेरे क्लाइंट्स का लोन कराता हूँ तो फीडबैक भी उनसे लेता हूँ। और आप ये मत सोचिए कि ये जो मैं ये बना रहा हूँ ब्लॉग्स, ये जस्ट लीड्स रिकवरी के लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि आप तक ये पॉइंट पहुँचे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये मेरे इनकम के लिए मैं ये ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आकाश इनकम के लिए ब्लॉग बना रहा है या तो फिर लीड के लिए बना रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है कि मेरे क्लाइंट तक कि बैंक के, तो मेरे वीडियो बनाने का जरिया ये है कि आप तक बैंक प्रोसेस कैसे करती है चीज़ आपको पता चल जाए। देखिए एक ज़माना था कि एक ऐसा टाइम था पहले कि बैंक्स में जब आप जाते थे डॉक्यूमेंट देते थे तो आपको महीने महीने भर वेट करना पड़ता था। आपका जो सैंक्शन मिलता है ना वो 1 घंटे में बैंक का काम है। बैंक आपको सैंक्शन दे रहा है, सैंक्शन दे दिया मतलब आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं आपको लोन दे दूंगा। लेकिन उसमें यार पॉइंट्स क्या लिखा होता है सैंक्शन नोट में कि भैया जब तक लीगल डॉक्यूमेंट में चेक नहीं करूंगा आपका, तब तक मैं आपको डिस्बर्समेंट नहीं दूंगा। तो लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए एटलीस्ट डेवलपर का ये तो आना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट आएगा, उसको वेरीफाइड होगा, वो चेक होना चाहिए, आपको ये सिक्योरिटी है। बट क्या है, क्लाइंट को कितना भी वीडियो बना के दे दो या चीज़ें दे दो या क्लाइंट को जितना समझा दो, क्लाइंट को ये दिखता है ना कि मेरा काम होल्ड है, मैं मेरा काम कैसे बढ़वा लूँ, मैं मेरा काम जल्दी कैसे कर लूँ। देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस आपके फ़ायदे का है। मैं आज कहीं गया था तो मैंने वहाँ पे एक थॉट लिखा था वहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ गया था। हाँ, मैं एक क्लाइंट के पास ही विज़िट पे गया था। उन तो वहाँ पे एक नोटिस, उनकी नोटिस बोर्ड लगी होती है, वो लगा था, बड़ी कंपनी थी। तो वहाँ पे लिखा था कि मतलब उनके सूचना का ये था कि कोई भी कार्य करने में अगर विलम्ब हो रहा है, कोई भी कार्य करने में अगर विलम्ब हो रहा है तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। पहले एक ये था, क्या बोलते हैं, कहावत थी, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये आप लोगों को आज ये कहावत को मतलब ये है कि सब्र करोगे तो भैया आपका ही सिक्योरिटी है। बैंक को क्या है, बैंक पैसा देने के लिए बैठा है, बैंक को पैसा क्या डेवलपर नहीं देने वाला है, बैंक को ब्याज आपको भरना है, लोन बैंक का आपको क्लियर करना है। आप नहीं क्लियर करोगे आपका सिविल खराब होगा, आगे का फ्यूचर खराब होगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, आप लोगों को नहीं पता होता है बिकॉज अब आप लोग
के पास फंड होता है, आप लोग एडजस्ट कर लेते हो। मेरे पास कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे हैं ना बेचारे, जिनके पास पैसा ही नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ से पाई पाई इकट्ठा करके प्रॉपर्टी लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे टीम का और हमारे एसबीआई बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कहावत क्या है कि हम लोन नहीं बेचते हैं, हम किसी को लोन नहीं बेचते हैं, हम लोगों का सपना पूरा करते हैं। एसबीआई बैंक का कहना क्या है, हम किसी को कर्ज नहीं दे रहे हैं या किसी को हम कमाने के लिए लोन नहीं बांट रहे हैं, हम किसी का सपना पूरा कर रहे हैं। लोगों का काफ़ी सालों का सपना होता है घर बनाना, मैं भी मेरा घर बना रहा हूँ, बट टाइम लग रहा है उस चीज़ में, बहुत साल से सोचने के बाद चीज़ें चलती है। लेकिन क्या है कि लोगों को ये क्या होता है कि भाई जितना जल्दी हो सके मेरा काम निकल जाए। डेवलपर का फ़ोन कंटिन्यू आता है तो आप पैनिक होके कॉल करते हो, बट उसका मतलब कभी समझो। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि डिसबर्समेंट के बाद भी सब्सिक्वेंट नाम की एक चीज़ होती है, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट नाम की एक चीज़ होती है। सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट इसके लिए लेट होता है, हम भी कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट का फ़ोन आ गया ना, तो हम भी हमारी टीम के पास जाके बैठते हैं, सर जल्दी करवा दो, थोड़ा सा अर्जेंट है, क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है, क्लाइंट को पेनल्टी लग रहा है। सब्सिक्वेंट पे भी वही मामला फंसता है। सब्सिक्वेंट लेट इसके लिए छूटता है कि आपके पास एक बार डॉक्यूमेंट आ जाता है, बैंक उसको वेरीफाइड करती है कि हाँ ये स्टेज पे कर सके, बैंक आपसे लेती है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, वो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट से एक प्रूफ हो जाता है कि भाई चलो आपका कंस्ट्रक्शन इतना पेज कंप्लीटेड है। फिर हमारे बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय ये वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के बाद जब वो देखते हैं कि हाँ ये काम हो गया है तो वो डिस्बर्समेंट करते हैं। अगर काम में कुछ है, अटका है, तो ऑब्वियस आपका डिस्बर्समेंट रोक दिया जाता है। लेकिन आप लोग कंटिन्यू मेल करोगे कि आपसे लेट हो रहा है, आपको वैसे मुझे पेनल्टी लग रहा है, आप आज के आज करो, ये करो वो करो, बैंक करती है क्या? नहीं करती है। बैंक के तो क्लाइंट आप बन चुके हो, बैंक ने आपको पहले लोन दे भी दिया है, पर बैंक फिर भी आपके बारे में ही सोच रहा है कि अरे मेरे क्लाइंट को एक्स्ट्रा पैसा ना अटके, जितना पैसा दिया है उतना काम हुआ है नहीं हुआ है। बैंक उसके लिए आपके लिए एक ऑफिशियली एम्प्लॉय रखा है सिर्फ जाके विजिट करने के लिए। बैंक के आर्किटेक्ट लेवल के जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, वैसे बैंक के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको नॉलेज होता है, वो जाते हैं जस्ट विजिट करते हैं कि हाँ ठीक है 8वें फ्लोर का डिमांड आया है, बिल्डर का 8वें फ्लोर का पैसा मांग रहा है, 8वां फ्लोर कंप्लीट हुआ है क्या, चालू है क्या, मटेरियल जो डाल रहा है, जो कमिट किया था वो डाला है क्या, वो सारी चीज़ें होती है। जो पेमेंट शेड्यूल में डाला है वो कवर किया है उन्होंने या नहीं किया है, तो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही वो चीज़ें निकलती है। तो कोई नहीं, देखिए क्या है कि जो भी है ये आपके लिए ही है, आपका ही फ़ायदा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो फ़ायदा आपका ही है, नहीं तो क्या है, मेरा कहना वही है कि बैंक को लोन ही देना है, बैंक देगा ही देगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो प्लीज़ आप कर भी दें, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से बैंक लोन के प्रक्रिया को जान लें कि हाँ लोन की प्रक्रिया क्या है, लोन कैसे होता है, लोन का प्रोसेस क्या है, ये उनको जानना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।